नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 50,263 सीटों को 50,263 सीटों को और ऐड कर दिया गया है। समझ सकते हैं, जो 70,000 के करीब में वैकेंसी 2.0 की आने वाली थी, फेज 2 की जो 70,000 के आसपास वैकेंसी थी, उसको बढ़ाकर 1,20,000 के आसपास कर दिया गया है। और उसमें 1 to 5 में भी सीट बढ़ गया है, 1 to 5 में सीट दे दिया गया है, 9th-10th में सीटों को बढ़ाया गया है, 11th-12th में सीटों को बढ़ाया गया है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए शशि शरण सर के साथ है और देख सकते हैं रात के 1 बज चुके हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रविंद्र जी। 50,263 सीटों को ऐड कर दिया गया है। सर, खुशी तो आपके चेहरे पर दिख ही रही है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, होने वाला ये है कि 50,000 और घरों में मिठाइयां बटेंगी आने वाले कुछ महीनों में। 50,000 और घरों में वहां के चिराग अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ये होने वाला है। और यही खुशी का कारण भी। दिवाली बोनस है क्या बीपीएससी की तरफ? दिवाली महाधमाका है बीपीएससी की तरफ से, लेकिन छात्रों के लिए भी चुनौती है। छात्रों के लिए चुनौती इस बात के लिए कि रास्ते इतने आसान नहीं होंगे, रास्ते कई कठिन दौर से गुजरेंगे, क्योंकि फाइट बहुत नेक टू नेक होने वाली है। सीटों की संख्या 11-12 में सबसे ज्यादा बढ़ी है, जिसमें 34,000 सीटें, लगभग 150 सीटें जोड़ी गई हैं। 34,150 जो सीटें हैं वो 11-12 में जोड़ी गई है। जो पीआरटी के छात्र हैं, जो डीएलएड वाले विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि सर हमको कुछ नहीं मिलेगा क्या, अब उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आई है कि 1 to 5 में किसी कैटेगरी के अंदर में सीटें दी गई हैं, तो वो छात्र भी अब मुस्कुराएंगे और वो छात्र भी परीक्षा अब देंगे। 1 to 5 में इतनी वैकेंसी होने के बाद भी बीएड वालों को एलिमिनेट कर दिया गया था, तो बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं डीएलएड वालों का रिजल्ट हुआ। उसमें तमाम आरोप हुआ, बहुत कुछ हुआ फेज 1 में, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए 1 to 5 में इतनी सीटें, लगभग 10,000 के आसपास सीटें 1 to 5 में देखने को मिलेंगी। सर, अब क्या कुछ करना चाहिए डीएलएड वालों को? देखिए, अब कुछ नहीं करना चाहिए। मूड़ी गोद के दिवाली, छठ, दशहरा बाद में मनाएंगे, पहले कलम चलाएंगे। ये दिवाली, दशहरा जो बीत गया और जो दिवाली और छठ पूजा आ रही है, ये बाद में मनाएंगे, पहले कलम चलाएंगे। कलम उठाइए और जिस रफ्तार से आप पढ़ रहे थे, दुगनी ऊर्जा और दुगनी रफ्तार के साथ पढ़िए, क्योंकि कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। उसी 3 रुपए के कलम से लिखकर लोग आईएएस बनते हैं। आप लिखिए, घिसिए और आप बीपीएससी की परीक्षा पास करके शिक्षक बनिए और प्राइड लेकर के घूमिए कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा पास किए। क्या 9th और 11th-12th में भी सीट बढ़ा है सर? बिल्कुल, 6,682 सीटें जो है 9th-10th के अंदर में बढ़ाई गई हैं, जबकि 34,150 सीटें 11th-12th में जोड़ी गई हैं। काफी बड़ी 34,150 सीटें। जी सर, 34,000 सीटें जोड़ी गई हैं, मामूली बात नहीं है। देखिए, आज के दौर में ये कह देना बहुत आसान है कि 34,000, 4,000, 1,000। आप सोचिए कि कितनी कम वैकेंसीज आती थी उस दौर के बाद एक दौर बिहार गुजर रहा है। और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन का वो गोल्डन पीरियड देख रहा हूं, जो इतनी लाखों की संख्या में भर्तियां आ रही हैं। और मुझे लगता है रविरंजन जी, आप भी होंगे, बिल्कुल आप भी इस भर्ती को देख रहे होंगे। आने वाली वैकेंसी जो आप देख रहे हैं, लाखों की संख्या में है। जुट जाइए, एकदम तोड़ के जुट जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के जुट जाइए। पर्व त्योहार आते रहेगा, बस इतना याद रखिएगा कि अगर इस बार आप कलम घिस दिए, तो अगली बार आपकी मम्मी आपके पैसों से छठ करेंगी। आपके चेहरे पर वो जो खुशी आएगा ना, उसका कोई मोल नहीं होगा। इसलिए इस बार के त्योहार को सेक्रीफाइस करिए और अगले बार के त्योहार के लिए खुशियां लाने के लिए, परिवार के लोगों पर खुशियां लाने के लिए जुट जाइए। निसंदेह आप सफल होंगे। सर, 1 to 5 की क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो पिछले एग्जाम में देखा गया था कि 1 to 5 के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ रखा गया था सर। और जो भी डीएलएड वाले छात्र थे, चूंकि तमाम लोग इसमें ऐसे भी हैं सर, जो डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, तमाम लोग ऐसे भी हैं कि पढ़ाई लिखाई से नाता उनका टूट चुका है। कुछ लड़कियां हैं जिनका शादी हो चुका है और पढ़ाई लिखाई से नाता टूट चुका है। तो ऐसे में क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा भी टफ रहता है, तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। क्या कुछ जो लड़ाई होने वाली है, टक्कर की होने वाली है? देखिए, टक्कर बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस बात को समझना होगा। गंभीर छात्र परीक्षा में पास कर रहे हैं, जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं उनमें एक्सपेक्टेड से ऊपर कट ऑफ भी जा रहा है। परीक्षा में प्रश्नों का स्तर भी काफी ऊंचा होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद विद्यार्थियों में भी काफी ज्यादा स्तर ऊंचा होता जा रहा है और विद्यार्थी भी जी जान के मेहनत कर रहे हैं। तो आपको ये बात सोचना होगा कि सतही ज्ञान से आपको काम नहीं चलने वाला है। आपके पास अगर डेप्थ नॉलेज है, आपने पहले से मेहनत करके रखा है, तो निसंदेह आप परीक्षा लिख पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि अभी 10 दिन में पढ़ के रिजल्ट ले लें, तो ये परीक्षा आपको 10 दिन में पढ़ के रिजल्ट नहीं देगी। 10 दिन में रिवीजन करवा के, 1 महीना में रिवीजन करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। पूरी चीजों को रिकैप करके रिजल्ट ले सकते हैं। प्रैक्टिस अगर आपका छूटा हुआ है, तो प्रैक्टिस करके रिजल्ट। परीक्षा का डेट नहीं बदला है सर? नहीं, उसमें नीचे तो ये लिखा हुआ है सर कि परीक्षा शायद उसी जो एक प्रोवर्ब लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसका मतलब तो ये होता है कि जो कैलेंडर है वो अपने हिसाब से बना रहेगा। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से जब तक घोषणा नहीं हो जाती, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट है, तो टेंटेटिव का मतलब टेंटेटिव होता है।
अतुल प्रसाद सर का भी कहना है कि अगर परीक्षा दिसंबर में आयोजित नहीं हो पाती है तो परीक्षा जनवरी या फरवरी में दिया जाएगा। देखिए, तो छात्रों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि अगर परीक्षा फरवरी में हो जाएगी तो उनको कुछ पढ़ने का और एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, तो और मेहनत से वो पढ़ेंगे और सफलता में आगे बढ़ेंगे। सर, फेज 1 की वैकेंसी में सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था, लेकिन इसमें सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत टक्कर कम होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर संभावना बढ़ गया है सर। बिल्कुल, टक्कर तो कम नहीं होने वाला, टक्कर बढ़ने वाला है। क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थी, जो मेन फाइट कहाँ है, मेन फाइट है 9, 10, 11, 12 वाले छात्रों में। सीटें सबसे ज्यादा वहां पे हैं। स्टेट का परीक्षा हुआ है, उससे बहुत सारे लाखों की संख्या में छात्र पास किए हैं, वो लोग भी फॉर्म भरेंगे। तो हर स्टेज पर टक्कर, और जीवन के हर चीज में टक्कर है। आप माइक चला रहे हैं, इसमें भी टक्कर है, हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, इसमें भी टक्कर है। तो कंपटीशन हर जगह है। संदेह और बस इतना ही सोचना है कि आपको एक कुर्सी चाहिए, एक सीट चाहिए, आप उसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। सर, सीटेट वालों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मेरी संवेदनाएं, और मुझे लगता है कि अगर संभव है तो सीटेट को दे दिया जाए, चूंकि पहले फेज में दिया गया था। लेकिन अतुल प्रसाद सर ने बहुत लॉजिकली चीजों को समझाया है। और क्या समझाया, आप ही बताइए कि उन्होंने क्या समझाया है। उनका तो यही कहना है सर कि अगर सीटेट के अपीयरिंग वालों को हम मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं वैकेंसी में हमको देरी करना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी ऊपर नीचे, लेकिन अगर संभावनाएं है तो देनी चाहिए। लेकिन चेयरमैन सर ने बताया है कि ये दिक्कतें हैं, और मुझे लगता है कि अगर कोई संभावना बनती है तो वो संभावना जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि बिहार के हर बच्चा के हित का ख्याल बिहार लोक सेवा आयोग रखती है। बिहार शिक्षक फेज 1 की जो भर्ती आई थी, आपका व्हाट्सएप रिजल्ट से रुक नहीं रहा था। क्या उम्मीद है फेज 2 में क्या कुछ करने वाले हैं छात्रों के लिए? 2 में छात्रों के लिए कर रहे हैं। क्या और कर रहे हैं? कर यही रहे हैं कि ऑफिसर एकेडमी में दान के कह रहा हूं, माइक पर आवाज रखिएगा ऊंचा, कि ऑफिसर एकेडमी भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग है जो हर विषय की लगभग तैयारी करा रहा है, और सबसे न्यूनतम शुल्क में सबसे गुणवत्तापूर्ण। कितना में करा रहे हैं? 999 रुपए में घर बैठे पूरी चीजों की तैयारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, लैंग्वेज, अब विषय का प्रैक्टिस टॉपिक वाइज सब कुछ कराना है। 9, 10, 11 शर्त यही है कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो पढ़ा होगा। और छोड़ दीजिए मेरी बात, महीना समय देगा तो उतना में करा दीजिएगा सर। अरे उतना में चल रहा है। और सुन लीजिए दूसरी बात, और आपसे निवेदन करेंगे कि रिजल्ट की बात आपने पूछा है, तो जो लोग जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप माइक ही उठाइएगा। अभी सब जब पोस्टिंग हो जाएगा तो पूरा बिहार घूम जाइएगा, पूछिएगा कहां से पढ़े हैं, या ऑफिसर एकेडमी के कोई पोस्ट को खोल लीजिएगा, वहां कमेंट बॉक्स को पढ़ लीजिएगा। जवाब बखुद मिल जाएगा कि 1000 पार हुआ है कि 10,000 विद्यार्थी पास हुआ है, हजारों की संख्या में विद्यार्थी सफल हुए हैं। और वो मेरे नहीं है, वो मेरे विद्यार्थी हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उनकी भी मेहनत उतनी ही है। अगर हमने मेहनत की, हम अपना छठ कुर्बान करेंगे, हम अपना दिवाली कुर्बान करेंगे। आज धनतेरस था, आज भी क्लास हुई है, कल भी क्लास होगा, दिवालियों के दिन मेरे टीचर पढ़ाएंगे, और आगे चलकर छठ पूजा में एक एक दिन की छुट्टी नहीं है। तो ये छुट्टियां हम किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? हमारे शिक्षक क्यों नहीं घर जा रहे हैं? ये इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बिहार के लाखों छात्रों की जिम्मेदारियां भविष्य की हमारे कंधों पर है, और उस जिम्मेदारियों का वहन करने की हम चीजों को समझते हैं, और इसीलिए उनके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जितना फेज 1 में रिजल्ट दे पाए हैं उससे ज्यादा देंगे। अब फिर एकदम लिख के रख लीजिएगा, इस बार ज्यादा देंगे। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये छात्र कहेंगे, और हमको बोलने की भी जरूरत नहीं। हम कभी रिजल्ट के लिए बोलते भी नहीं है। आप उठाइए और पता कर लीजिए कहां से रिजल्ट हुआ है। बस लोग यही कहेंगे कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। बस इतना ही कहें। सुन सकते हैं, और खुशी भी सर के आंखों में आप देख सकते हैं। 50,263, मतलब सोच सकते हैं, जो वैकेंसी लगभग 70,000 थी उसको 1,20,000 कर दिया गया है। और जो भी छात्र वेट कर रहे थे, 1 to 5 वाले कह रहे थे कि कुछ हम लोगों को भी मौका मिल जाता, तो उनका भी ख्याल रखा गया है। 1 to 5 में भी सीटें दे दी गई हैं, 9, 10th में भी सीटें दे दी गई हैं, 6 to 8 में भी सीटें ऑलरेडी हैं, और 11, 12th में भी सीटों को बढ़ा दिया गया है। तो और हर साल लगभग अगस्त के महीना में बोला गया है कि हर साल वैकेंसी बिहार शिक्षक की निरंतर आते रहेगी। और जैसा कि सर कह रहे हैं कि 999 रुपया में आप बिहार शिक्षक भर्ती, जिस तरह से फेज 1 में रिजल्ट दिए हैं, छिपा नहीं है किसी से, यह सच्चाई है, जैसा बोल भी रहे हैं सर। तो 999 रुपया में अगर आपको बिहार शिक्षक बनना है तो ऑफिसर एकेडमी का 999 में बैच है। बाकी आप खरीदिएगा या नहीं खरीदिएगा, ये यूट्यूब चैनल और रिजल्ट देख कर ही तय करिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपने इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।